इसकी प्रॉपर जो सीटिंग है वो हमने कर दी है। अगर मैं इस मसले को देखूँ ना तो फिर तो इसमें कार्बोरेटर का रोल भी नहीं आता। नहीं, कार्बोरेटर का ये है ना, स्लाइडर लगा हुआ है, कितना फ्यूल इनटेक करना है, कितना अब एक बंदा फर्स्ट गियर पे जा रहा है, एक सेकंड गियर पे जा रहा है, और अदरवाइज़ तो अगर डायरेक्ट फ्यूल इनटेक होगा तो उसकी रेशो डिफाइन नहीं होगी कि कितनी एयर मिक्स करनी है। अब इसका काम करके एयर एंड फ्यूल दोनों को मिक्स करवाता है, और जो इसकी प्रॉपर 14:1 है उसको पूरा रखता है। अब वो रेशो ऊपर नीचे होगी तो इसके स्मोक का कलर भी चेंज हो जाएगा, इनएफिशिएंट करनी शुरू हो जाएगी। बाकी ये स्मोक के कलर में कुछ चेंज था? स्मोक के कलर में चेंज था भाई, तो वाइट हो गया था। वाइट हो गया था? वाइट हो गया था, और जो इसका साइलेंसर होता है ना, उसके पीछे अगर हाथ रखते थे ना तो वो जिस तरह अप डाउन नहीं करता, ब्लो डाउन करता है, सांस लेता है इंजन, वो कर रहा था। अगर वाइट आ रहा है फिर तो कार्बोरेटर का मसला होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एयर जा रही है। और अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात है कि इसके स्पार्क प्लग मैंने जब वो देखे ना, ओपन किए, तो बिल्कुल ब्लैक हुए थे। वो कार्बोरेटर का मसला था। वाइट अगर धुआं है ना, वाइट अगर रेड हो ना, रेड, फिर करंट का मसला है। अगर रेड हो स्पार्क प्लग तो फिर करंट का मसला है। और वो बिल्कुल ब्लैक हुए थे, उसके ऊपर से ना स्मेल आती थी, ये पेट्रोल की स्मेल आती थी। ऐसा लगता था कि कहीं से पेट्रोल आ रहा है स्पार्क प्लग के ऊपर, पेट्रोल ओवर जा रहा है, पेट्रोल ओवर जा रहा है। वो बटरफ्लाई बाल की वजह से तो काला धुआं नहीं मारनी चाहिए गाड़ी? धुआं मारती है तो ये कह रहे हैं वाइट धुआं मारती है। मेरा वाइट मारी थी। इसमें तो मल्टीपल मसले थे ना, इग्निशन का भी मसला था। धुआं है ना तो एयर जा रही होती है, फ्यूल कम जा रहा होता है। अच्छा, और अगर काला धुआं मारे ना तो फ्यूल ज़्यादा जा रहा है और एयर कम जा रहा है। ठीक है, ये इस पर रिसर्च की थी, ये वाला था। मतलब इस तरह। अच्छा, तो अब वो जो कह रहे हैं ना कि आपका धुआं वाइट आ रहा है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर वो भी खराब, एयर ज़्यादा जा रहा है। वो उन्होंने ये बताया, दिखाया। उसका जो आगे से जेट बना हुआ था ना, वो उसका जो डाया था ना, आगे से नोजल बनी होती है, वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे कह रहा था कि इसका प्रेशर, वो जो डिज़ाइन प्रेशर है, वो अचीव नहीं कर रहा था। वो भाई की बात ठीक है कि फिर तो कार्बोरेटर का मसला है। कार्बोरेटर का मसला था। सर, अगर आपके पास जो सिलेंडर है, जो कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, अगर उसके जो आपकी रिसर्च है बेसिकली, आपने बताया ना कि उसके ऊपर वो लगे होते हैं पिस्टन रिंग्स होते हैं। अगर उसमें फ्रिक्शन आती है, जो वीर एंड डियर का फिनोमेना है हाई टेम्परेचर की वजह से, फिर उसके बाद क्या होता है? जो मेरी रिसर्च थी ना, वो ये थी कि बेसिक ना, इन जो पिस्टन होता है ना, इसकी टोटल 6 टाइप ऑफ मोशंस होती हैं। जो हमें नज़र आती है ना, जो हम मूवमेंट देख रहे हैं बज़ाहिर आंखों से, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मोशन है, जो टू एंड फ्रो मोशन हमें होती हुई नज़र आती है। ठीक है। लेकिन अगर आप पिस्टन के दरम्यान में और लाइनर के दरम्यान में देखें तो क्लियरेंस मौजूद है। क्लियरेंस मौजूद है। और अगर आप पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को देखें तो इन दोनों के दरम्यान में एक पिन होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, जिसको गजन पिन कहते हैं। ठीक है। तो जब ये पिस्टन नीचे आता है ना, तो ये पिस्टन उस क्लियरेंस में ना, क्लियरेंस के अंदर थोड़ा थोड़ा लेटरल मोशन भी करता है। ठीक है। उस गजन पिन के क्रॉस ये रोटेट भी करता है। अच्छा, ये रोटेशन भी करता है हल्की? हाँ, और उसे नहीं कहते वो जो टिक 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 मोशन होती है बार बार, किसी चीज़ का बार बार कनेक्टिंग रॉड का। जी जी, स्टार्ट करें। ये अभी भी वाइब्रेट कर रही है ना? वाइब्रेट कर। ये तो अभी वो एडजस्ट करेंगे ना इसकी स्पीड और मोशन। इसके दो पीछे जेट लगे होता है ना, एक फ्यूल जेट होता है और एक स्पीड जेट होता है। मतलब आरपीएम कंट्रोलर एक होता है और एक फ्यूल जेट होता है इसकी बैक पे। तो बाद का तो इसकी सेटिंग भी करनी पड़ती है। अगर मेन रोड पर गाड़ी बंद हो रही है, आरपीएम की सेटिंग कर रहे हैं, स्पीड की सेटिंग। ये कौन सी सेटिंग कर रहे हैं? ये सेटिंग कौन सी कर रहे हैं? ये मिक्सचर की। मिक्सचर की। अगर आरपीएम 1000 से तो नीचे 700-800 तक रहते हैं, इससे नीचे आए ना एडल पे तो समटाइम गाड़ी बंद भी हो जाती है। हाँ, वो मोटरसाइकिल में भी होता है। मोटरसाइकिल में भी होता है।
तो इसके आदमी इतने रखने पड़ते हैं 700 800 राउंड अबाउट गाड़ी बंद है। और दूसरा फ्यूल का जो जेट है उसकी पोजीशन भी ऐसी रखनी पड़ती है कि इसके साउंड के हिसाब से, वाइब्रेशन के हिसाब से ये प्रॉपर इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। इन अगर फ्यूल कम जा रहा है स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड पे, इनिशियल इंजन स्टार्टअप पे फ्यूल कम जा रहा है तो ये इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। फ्यूल अगर कम जा रहा है फिर ऑब्वियसली सी बात है तब भी ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। अगर एक्सेस ऑफ फ्यूल भी जा रहा है और फ्यूल जा रहा है तो तब भी वाइब्रेट दोनों, क्योंकि जब इनकम्प्लीट कम्बशन होनी है ना उसमें वाइब्रेट करना है। यानी नॉकिंग होती है इनकम्प्लीट कंबशन से। हाँ नॉकिंग होती है, आवाज़ फील होती है हल्की। वो अंदर बैठ के इस तरह नहीं फील होती क्योंकि अंदर तो डैशबोर्ड है ना, उससे आरपीएम जो स्पीडोमीटर है ना वो कभी 1500 पे होगा, कभी 2000 पे होगा, कभी 2500 पे होगा, कभी 3000 पे होगा, कभी 2000 पे होगा एकदम, कभी एकदम 4000 पे होगा। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। अब हम आरपीएम का क्या मतलब लेते हैं कि 2000 आरपीएम पे गाड़ी जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो 2000 टाइम्स रोटेट कर रहा है पर मिनट। ठीक है, अगर 3000 आरपीएम है तो उसका क्रैंक शाफ्ट 3000 टाइम्स रोटेट कर रहा है पर मिनट। तो अब अगर एक स्पीडोमीटर आपको बता रहा है कि गाड़ी एक ही इंस्टेंट पे 3000 आरपीएम थी, तो उसी इंस्टेंट पे अचानक जो है विदाउट एक्सीलरेटर आप एक्सीलरेटर एक ही जगह पे कांस्टेंट प्रेस किए हुआ है, कभी 4000 हो रही है, कभी 2000 हो रही है। डैट मीन्स के क्रैंक की जो टाइमिंग है और जो इनकम्प्लीट कम्बशन है उसका इशू आ रहा है। सर वो आप बता रहे थे, वो मैं बता रहा था कि उसकी जो मोशन होती है ना वो टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, यानी 1 प्राइमरी होती है और 5 सेकेंडरी मोशन होती है। जो 5 होती हैं उनमें एक रोटेशनल मोशन है, एक पिस्टन की, पिस्टन की रोटेशन है, ठीक है, पिस्टन की एक रोटेशन, पिस्टन की लेटरल मोशन है, लेटरल मोशन, एक पिस्टन की गजन पिन के क्रॉस मोशन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक गजन पिन और पिस्टन के दरमियान में ना चिटरिंग होती है, चैटरिंग होती है, ठीक है, इस तरह टिक टिक हाँ टिक 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 होती है, एक वो होती है। ठीक है। टोटल जो है ना 5 किस्म की मोशन होती है, 5 डिग्री का फ्रीडम। 5 डिग्री का फ्रीडम। तो हम जो एड्रेस करते हैं ना वो एक ही एड्रेस कर रहे होते हैं कि ये प्राइमरी मोशन, जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर मॉडल भी करते हैं। मॉडल भी करते हैं, तो क्रैंक शाफ्ट बनाया, पिस्टन पोजीशन, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन वेलोसिटी, पिस्टन एक्सेलरेशन, ये वो प्राइमरी मोशन होती है। सेकेंडरी मोशन जो है ये नॉन लीनियर मोशन, ये क्रैंक स्लाइडर में अपने है ना। हाँ, सेकेंडरी जो मोशन है ना ये नॉन लीनियर मोशन है। तो मेरी जो रिसर्च थी ना वो ये थी आइडियाबैटिक हीटिंग के ऊपर। आइडियाबैटिक हीटिंग क्या होती है कि बेसिकली जो पिस्टन और जो लाइनर होता है ना इसके दरम्यान में ऑयल होता है। ऑयल फिल्म नहीं होती है। जब हाई कंबस्शन ऊपर से फोर्सेस प्रोड्यूस होती है ना, पिस्टन नीचे मूव करता है और उसके ऊपर जो मोच फोर्सेस होती है जी, तो वो जो फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। ठीक है, उस हीट जो होती है ना वो उस ऑयल फिल्म के अंदर रह जाती है, ठीक है, और ऑयल फिल्म के अंदर जब होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होने की वजह से राइज होने विस्कोसिटी की, चेंज होती है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, जब उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है तो उसके जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना उस ऑयल फिल्म की, कि वो रोके पिस्टन को स्लैप करने से लाइनर को, गाड़ी की पिकअप मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। वो जब ओवरऑल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता ओवरऑल एफिशिएंसी पे फर्क आ जाएगा, लोड कैपेसिटी कम हो जाएगी, है। हाँ, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑयल फिल्म की कम हो जाएगी और फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये होती है आइडियाबैटिक हीटिंग। एडियाबैटिक हीटिंग ये होगी। मेरा जो काम था, जो मैंने मैथमेटिकल मॉडल किया था, वो ये था कि पिस्टन के साथ साथ मैंने कनेक्टिंग रॉड का इनर्शिया भी मॉडल किया था। जो प्रीवियस रिसर्च चल रही थी ना वो खाली पिस्टन को मूवमेंट को कंसिडर करते थे लाइनर के साथ। ठीक है, मैंने कहा था कि नहीं, ये पिस्टन के साथ गजन पिन भी होती है, कनेक्टिंग रॉड भी होता है और ये क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होते हैं। तो जब ये मूव करते हैं ना तो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड का एक इनर्शिया होता है। ठीक है। वो इनर्शिया जो है ना वो लोअर स्पीड पे इतना नहीं होता। हाई स्पीड पे तो वो जैसे डेफिनेटली जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ना तो इनर्शिया जो है ना वो बढ़ता जाएगा। वो डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ, तो High वो speed जो फोर्सेस पिस्टन के ऊपर एक्ट करती है ना वो उसमें कनेक्टिंग रॉड का इनर्शिया भी शामिल हो जाएगा ठीक है, और उसकी वजह से भी फोर्सेस एक्ट करेंगी। अच्छा, तो जब वो फोर्सेस इंक्रीज कर जाएंगी तो जो और ऑयल के हीटअप होने की वजह से अच्छा, ऑयल के हीटअप होने की वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एक तो फोर्सेस इंक्रीज हो गई है और दूसरा लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है ऑयल फिल्म की, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ठीक है, बिटवीन द पिस्टन और बिटवीन लाइनर। इसको मैंने मैथमेटिकल मॉडल किया था, कपल्ड मॉडल। कपल्ड मॉडल क्या होता है, आपके पास फोर्सेस होती है, यानी F = ma है ना। न्यूटन। हाँ, तो फोर्सेस में सारी फोर्सेस आ जाती है। जो कंबस्टन की वजह से फोर्स लग रही है
जो कनेक्टिंग रॉड की वजह से फोर्स लग रही है, जो पिस्टन और लाइनर के दरम्यान में फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से, जो ऑयल फिल्म फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ऑयल फिल्म भी होता है ना, जैसे आप ऑयल फिल्म को स्क्वीज करते हैं तो फोर्स होती है ना जी नॉर्मल जी फोर्स, जी जी। वो फोर्सेज होगी। ये सारी फोर्सेज किस में चली जाएंगी? एफ मैट्रिक्स में। और एक्सेलरेशन में क्या आ जाएंगी? ये प्राइमरी और सेकेंडरी मोशंस आ जाएंगे सर। ये एफ मैट्रिक्स जो आपने बनाया था, एफ इक्वल टू एम में है ना, तो ये आपका जो मैट्रिक्स बना था ये फोर्स मैट्रिक्स बना था। हाँ, ये पूरा फोर्स मैट्रिक्स था। ये कितने क्रॉस कितने का था? हॉरिजॉन्टल रोज के नीचे वो तो बढ़ती है। डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। अच्छा, ये आपने किस सॉफ्टवेयर पे मॉडल किया था? मैंने इसको मैटलैब के ऊपर मॉडल किया था और तकरीबन एटलीस्ट 25,000 लाइन्स का कोड था इसका, एक पार्ट। 25,000 लाइन्स का एक कोड था मैटलैब के ऊपर, एक पार्ट एक पार्ट का, एक कंपोनेंट का, जैसे क्रैंक है तो उसका नहीं, एक एनालिसिस का मतलब, एक एनालिसिस का। मतलब अगर जी जी। मैं अगर खाली पिस्टन को और लाइनर को कंसिडर करता हूँ, अच्छा, फिर अगर मैं पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड को कंसिडर करता हूँ तो उस पर अलग मॉडल। अलहदा मॉडल मतलब ये अगर आपने 4 एलिमेंट्स पे काम किया तो 4 फैक्टोरियल बन सकता था। क्रैंक स्लाइडर, कभी क्रैंक को रिंग्स के साथ, मुझसे कभी पहले पिन के साथ। मुझसे पहले ये काम कनेक्टिंग रॉड का एक चाइनीज़ प्रोफेसर ने कंसिडर किया, चाइनीज पे बैठे। लेकिन उसने एडियाबैटिक हीटिंग पे काम नहीं किया। मैंने कनेक्टिंग रॉड का इनिशियल कंसिडर किया और एडियाबैटिक हीटिंग पे भी काम किया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसकी वजह से मेरा पेपर पब्लिश हुआ था ट्रायबॉलजी इंटरनेशनल में। ट्रायबॉलजी इंटरनेशनल में अभी ये ट्रायबॉलजी का हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, Q1 जर्नल है। वेरी गुड। तो ये प्रेसिडेंट साहब आपने खुश कर दिया। अभी अभी एलुमनाइज को खुश करना है। अलमनाइज को खुश करना है इंशाल्लाह।